चाहे मजनू है मिर्जा है या कोई रांझा है, चाहे मैं हूँ या तुम हो दर्द ये तो साझा है। इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में, इश्क दिलदार में दिल ख्वार ही होता है। तेरी छाँव में 30 मई से जुमेरात शब 8 बजे। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। मैंने खुद को बहुत समझाया इस रिश्ते के लिए। अब एक रिश्ता अगर किस्मत ने हम दोनों के बीच में लिख दिया है तो हमें इसे निभाना चाहिए। इसलिए मैं तुम्हें दिल से अपनी बहन मानने के लिए तैयार हूँ। जी सुनकर बहुत अच्छा लगा सारा। आज आपको पता है ना हादिया की मंगनी है। जी हाँ, मुझे बिल्कुल याद है। आज का दिन मैं कैसे भूल सकता, बल्कि आप जाके ताईजान से पूछ लीजिएगा क्या उनको याद है। किस बात का? भाई उनका अपना वादा जो उन्होंने हमसे किया है कि आज फंक्शन पे वो अनाउंसमेंट करेंगी सबके सामने सारा और ज़ुहैब के रिश्ते का। प्लीज हादिया, इस रिश्ते को मना कर दो। मुझे समझने की कोशिश करो हादिया। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। तुम्हें किस चीज से खौफ है? मुझसे दूर क्यों होना चाहती है? मैं आपकी किस्मत में नहीं हूँ ज़ुहैब। चाची जान ने डायरेक्टली तो मुझे कुछ नहीं कहा, मगर उन्होंने बातों ही बातों में जता ज़रूर दिया है कि मैं आपको याद दिला दूं कि आपने आज भाई और सारा के रिश्ते की बात करनी है। इनफैक्ट एसएनबी हॉस्पिटल जाने से पहले मुझे यही बोल कर गए हैं। बस अब डर मुझे ये है कि भाई वापस इनकार ना कर दें। हादिया, मैं तुमसे कह रहा हूँ, बाहर निकलो। चलो हम चल के कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। आप क्या कह रहे हैं? मैं ये नहीं कर सकती। मैरिज? ज़ुहैब, कभी नहीं। प्लीज मुझे घर ले जाएं। ज़ुहैब, मुझे आपसे डर लग रहा है। प्लीज मुझे घर ले जाएं। सब इंतजार कर रहे हैं मेरा। तुम्हें सबकी फिक्र है, बस मेरी नहीं है। बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे हादिया। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रही? तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। मोहब्बत की है तुमसे। तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूं। कैसे यकीन दिलाऊं? मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। एक बार मेरा हाथ थाम के तो देखो प्लीज। सही। डर लग रहा है मुझे आपकी मोहब्बत से। मोहब्बत ऐसी तो नहीं होती ज़ुहैब। मोहब्बत खौफज़दा नहीं करती। मोहब्बत तो सुकून देती है। आप जिससे मोहब्बत करें उसका साथ आपको तहफ़्फ़ुज़ देता है। अगर आपकी नज़र में यही मोहब्बत है तो नहीं चाहिए मुझे ऐसी मोहब्बत। मैं मानता हूं मेरा तरीका गलत है,
मगर मैं और क्या करूं? तुमने कौन सा रास्ता छोड़ा मेरे लिए? मैंने बहुत तुम्हें समझाने की कोशिश की हादिया, लेकिन तुम मेरी बात सुनना ही नहीं चाहती हो, कुछ समझने ही नहीं चाहती हो। ज़ुहैब, ज़ुहैब कोई कॉल कर रहा है, हमें घर जाना चाहिए। किसी की कॉल उठाने की जरूरत नहीं है। आज हमारे दरमियान कोई भी नहीं आएगा, कोई भी नहीं। क्या हुआ? पता नहीं, हादिया फोन नहीं उठा रही। किसी की बात हुई हादिया से? नहीं भाभी, हादिया फोन ही नहीं उठा रही है। ज़ुहैब का नंबर भी ऑफ आ रहा है। मानूर, सलमान में कॉल करके मालूम तो करो। चाची जान, मैंने बहुत कॉल्स किए हैं, वो बता रहे हैं कि हादिया को निकले हुए 1 घंटा हो चुका है। 1 घंटा हो गया? हैरत की बात है, अब तक तो ज़ुहैब और हादिया को आ जाना चाहिए था। क्या हुआ, आप सब यहाँ क्यों खड़े? खैरियत? आप लोग परेशान ना हो सकता है रास्ते में हो, घर ही आ रहे हो शायद। शौकत, कैसे ना परेशान हो? सलोन से घर तक का रास्ता मुश्किल से 15 से 20 मिनट का है, और ज़ुहैब को हादिया को लेने गए हुए काफी देर हो गई है। अब तक उन लोगों को आ जाना चाहिए था। कम से कम दोनों को फोन तो उठाना चाहिए। मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। शौकत, अगर उन लोग के आने तक हादिया नहीं आई तो? आइए प्लीज, आइए। ज़ुहैब सब हमारा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज घर चले। ये सब करके आपको कुछ हासिल नहीं होगा ज़ुहैब, ना मैं ना मेरी मोहब्बत। ज़ुहैब प्लीज, ये सब का तमाशा ना बनाएं। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज मुझे वापस ले जाएं। हादिया, I'm sorry हादिया, प्लीज अभी बैठ जाओ, प्लीज, I'm sorry। नजर नहीं आ रही। आसिम, आप पता तो करें हादिया कितनी देर में पहुंचेगी? हाँ, मैंने शौकत भाई से पूछा था, कह रहे हैं इस वक्त पहुंचने वाले। ये बात तो पिछले आधे घंटे से कह रहे हैं वो लोग। मैंने उनकी ताई से भी पूछा, तो यही कह रही थी कि बस थोड़ी देर में आते होंगे, लेकिन अभी तक हादिया नहीं है। आसिम, आप जरा एक बार जाकर पता तो कीजिए कि क्या मसला है। मुझे जरूर कोई गड़बड़ लग रही है, वरना इतनी देर में कौन पहुंचता है? ऐसी बातें कर रही हो शहनाज, दिमाग खराब है तुम्हारा। प्लीज कोई उल्टी सीधी बात मत कर देना किसी से।
कहाँ है तुम्हारा भाई? वो आपको तो पता है ना, भाई हादिया को लेने के लिए सैलून गए। मालूम, मुझे सब मालूम हो गया है। सुहेब के सैलून से निकले हुए बहुत टाइम हो गया है। साफ साफ बोलो, आखिर चल क्या रहा है? सुहेब कहाँ गया हादिया को लेकर? ये आप क्या कह रहे हैं एहसन? आने में देर सवेर तो हो ही जाती है। आपको तो पता है आजकल रोड्स पर कितना ट्रैफिक रहने लगा है। चाचू बता रहे थे कि आजकल बिजली के महकमे के खिलाफ लोग जगह जगह धरना दे रहे हैं, तो शायद उसी वजह से देर हो रही होगी। ये सारी बहानेबाजी ना तुम और ताईजान करना हादिया के ससुराल वालों के सामने, मेरे सामने नहीं। अब सच सच बोलो, चल क्या रहा है? मैंने कहा ना एहसन, ऐसी कोई बात नहीं है। तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, क्या खिचड़ी बनी हुई है। भाभी और ज़ुहैब की कोई तो बात हुई है जो ज़ुहैब अभी तक हादिया को लेकर घर नहीं आया। चाची जान, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। रहने दो, तुम सब जानती हो। वो अलग बात है, मुझे बताना नहीं चाहती। जाहिर है मैं तो तुम्हारी सास, मुझसे तो तुम छुपाओगी। मगर एहसन को तो सच बता दो, ये तो तुम्हारा शौहर है, इस पर तो तुम भरोसा कर सकती हो। तुम्हारे भाई ने अच्छा नहीं किया। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम। अगर आज ज़ुहैब ना आया ना, तो सबसे ज्यादा बुरा तुम्हारे साथ होगा। चाची जान आप प्लीज एहसन को समझाएं, कहीं वो गुस्से में कुछ गलत ना कर दें। ठीक है तो कह रहा है वो। मानो तुम दुआ करो कि ज़ुहैब खैरियत से हादिया को लेकर घर आ जाए और उमैर और हादिया की मंगनी हो जाए, वरना या फिर अपनी माँ से असल बात पूछो और मुझे वक्त पर बता दो ताकि मैं सब संभाल लूं। समझ तो गई होंगी ना तुम मैं क्या कहना चाह रही हूँ? अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हुआ बाजी, हादिया अभी तक नहीं आई? बस रास्ते में है, अभी पहुंचते ही होंगे। ये बात तो मैं काफी देर से सुन रही हूँ। वो आज जगह जगह धरने दिए हुए हैं और रोड्स भी ब्लॉक हैं, इसीलिए देर हो गई जरा। अरे आप प्लीज आइए, बैठिए ना, मैं आ रही हूँ बस, प्लीज। ये ज़ुहैब हादिया को लेके कहाँ चला गया शौकत? ज़ुहैब ने आपसे कोई बात की थी भाभी जान? नहीं, अब तो वाकई मुझे बहुत टेंशन हो रही है। कहाँ चले गए ये दोनों? ऐसा तो नहीं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हो, या फिर अल्लाह ना करे एक्सीडेंट? भाभी जान, अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हुआ हो, और अगर खुदा ना खास्ता हुआ भी होता तो हमें कॉल तो करते। और वैसे भी हादिया का नंबर अभी ऑन है, आप ऐसी बातें मत सोचें प्लीज। मम्मा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा, ताईजान को हादिया को लेने के लिए ज़ुहैब को भेजने की क्या जरूरत थी? एहसन जा सकता था, कोई ड्राइवर जा सकता था। भाभी तो खुद पछता रही है, कह रही थी यही गलती तो हो गई मुझसे। मुझे तो लगता है ये सब ताईजान की प्लानिंग है और वो हम सबके साथ परेशान होने का ड्रामा करती है। सारा, क्या कह रही हो तुम? ठीक कह रही हूँ मैं मम्मा, मुझे तो कुछ और ही कहानी लग रही है। कहीं ज़ुहैब और हादिया का इरादा तो नहीं बदल गया? वो दोनों घर से भाग तो नहीं गए? समझो, आहिस्ता बोलो, अल्लाह ना करे कुछ ऐसा। कैसी फालतू बातें कर रही है?
सारा हम सब पहले ही बहुत परेशान हैं। इसी फालतू बातें करके ना हमें मजीद परेशान मत करो। सारा मुझसे तो ये कह दिया किसी और से ये आलतू फालतू बातें मत करना। तो फिर ये लोग फोन क्यों नहीं उठा रहे? हादिया, कहाँ रह गए थे तुम दोनों? ज़ुहैब इतनी देर कहाँ लग गई? चाचू गाड़ी खराब तो फोन किस लिए बने? तो मुझे कॉल करते, मैं गाड़ी भिजवा देता। अच्छा खैर, ये सब बातें होती रहेंगी, सब लोग इंतजार करें, अंदर चलो, आओ जल्दी से आओ। कब से आ रही हूँ? बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। आओ बेटा चलो। किसी बेबसी में जो मांगी दुआ मेरे दिल से पूछो के तुम। नौशीन बिस्मिल्लाह करें। जी बिल्कुल, रस्म शुरू कर देते हैं। मोहब्बत फसूं है, दिलों का सुकून है, मोहब्बत एक जिद, मोहब्बत जुनून है। तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो, तो फिर भी करेंगे अगर ये खता हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। अगर दिल न माने तो तुम छोड़ जाना, बड़े शौक से दिल मेरा तोड़ जाना। हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो, हमारे जुनू की तुम ही इंतहा हो। मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। जो टुकड़े से टूटे नहीं हम वो पत्थर, बता दो उसे हम है बिफरा समंदर। मुनासिब यही है हमें तुम भुला दो, मेरे दिल से पूछो कि तुम मेरे क्या हो। बेटा, सोचा तो मैंने यही था कि हादिया तुम्हारी दुल्हन बने, हादिया तुम्हारे साथ। बेटा, इंसान सोचता कुछ है, होता कुछ है, और होता वही है जो इंसान की किस्मत में होता है। शायद उमर की किस्मत में मेरी हादिया ही थी। तुम बहुत अच्छे हो बेटा, बहुत पुरखुलूस। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत प्यारा सा जीवन साथी दे। हमेशा खुश रहो बेटा। खुशी और मेरा ताल्लुक बस आज तक ही था, वो खत्म हो गया है। नहीं बेटा, ऐसे ना कहो, मैं नहीं मानती। इंसान बहुत कुछ प्लानिंग करता है, बहुत कुछ सोचता है, लेकिन अल्लाह ताला की प्लानिंग इंसान की प्लानिंग से बहुत ज्यादा होती है। अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह के हर काम में कोई ना कोई मसलहत होती है बेटा। आप ठीक कह रही हैं नानी अम्मा, तो मैं अपने दिल को कैसे समझाऊं? तो किसी की सुनने को तैयार नहीं है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है। नहीं बेटा, मेरा बच्चा। जी। आप तमाम लोगों का
बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारी खुशी में शामिल हुए। अब मैं आप लोगों के साथ अपनी एक और खुशी शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे ज़ोहेब की बात सारा के साथ तय करती हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन सारा, अब तो मेरी भाभी बन जाओगी। भाभी बहुत मुबारक हो। बहुत मुबारक हो। थैंक यू। मुबारक हो। अब खुश हो? मैं जानती हूँ भाई, आज जो कुछ भी हुआ आप उससे खुश नहीं हैं। जब तुम्हें पता है कि मैं सारा को पसंद नहीं करता, तुमने मामा को क्यों नहीं समझाया? मैंने उनको भी मना किया था, मगर फिर भी उन्होंने सबके सामने ये अनाउंसमेंट कर दी। जबरदस्ती के रिश्ते किसी को खुशी नहीं देते, एक बोझ होते हैं। इनके नीचे खुश रहना ही नहीं बल्कि सांस लेना मुश्किल हो जाता है। भाई आखिर सारा में बुराई ही क्या है? इतनी तो अच्छी है वो, बल्कि आपकी तो सारा से इतनी अच्छी दोस्ती थी। हादिया के आ जाने के बाद ये दोस्ती नफरत में कैसे बदल गई? मैं सारा से नफरत नहीं करता, मगर मैं जबरदस्ती मोहब्बत भी नहीं कर सकता। ये बात तुम और मामा क्यों नहीं समझ सकते? भाई हादिया की मंगनी हो गई है और बहुत जल्द उसकी उमर से शादी भी हो जाएगी। फिर क्या करेंगे आप? यूं ही सारी जिंदगी उसकी बेवफाई के गम में रो रो कर गुजार देंगे? हादिया की मंगनी होगी, इसके ये मतलब नहीं है कि मैं जबरदस्ती शादी करूं। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। बस कर दें भाई, आप जानते भी हैं कि आपकी वजह से मैं और मामा किस कदर तकलीफ में। आप नहीं समझ सकते भाई, मामा तो शायद हादिया से रिश्ते के लिए राजी हो भी जाती, मगर हादिया ने तो खुद ही मना कर दिया था। वो आपसे नहीं बल्कि उमैर से शादी करना चाहती है। अब इसमें भला मेरा या मामा का क्या कसूर है? भाई आखिर आप सारा को किस बात की सजा दे रहे हैं? बल्कि आप तो बड़े खुश नसीब हैं कि आपको सारा जैसी मोहब्बत करने वाली, चाहने वाली लड़की मिल रही है। आजकल ऐसे चाहने वाले लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं भाई। आपको पता है, सारा आपके और हादिया के बारे में सब कुछ जानती है, मगर फिर भी वो आपसे रिश्ते पर बहुत खुश है। आपको उसकी कदर करनी चाहिए भाई। मैं जानती हूँ आप इस वक्त बहुत तकलीफ में हैं भाई, और मैं ये भी जानती हूँ कि आपने सारा से नहीं बल्कि हादिया से मोहब्बत की है, मगर कुछ चीज़ों को वक्त पर छोड़ देना ही बेहतर होता है भाई। वक्त खुद ही फैसला कर देता है।
अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ बेहतर हो जाएगा इंशाल्लाह। आप परेशान नहीं हो। तुम जाओ, ऐसे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। मैं चली तो जाऊंगी भाई, मगर जो मैंने बोला आप उस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। आज आने की क्या जरूरत थी? नींद खराब कर दी अपनी। मुझे लगा इतने दिनों बाद तुम्हारे साथ आई हूँ तुम्हें अच्छा लगेगा, और तुम्हारे लिए मैं एक दिन की नींद नहीं सारी जिंदगी जाग के गुजार सकती हूँ। वैसे सुबह सुबह कितना अच्छा लगता है ना, ताजी हवा, परिंदों की चहचहाहट। मैं तो तुम्हें हमेशा कहता हूँ कि सुबह जल्दी उठ जाओ, क्योंकि तुम दोपहर तक सोती ही रहती हो। लेकिन सही है, आज इसी बहाने यूनिवर्सिटी चली जाना। यूनिवर्सिटी की छुट्टियों का तो ना ही पूछो। वैसे आज मेरी जिंदगी की एक नई सुबह सी लग रही है। मुझे सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है। तुम जो मेरे साथ, तुम इतने खामोश क्यों? कुछ कह भी दो। क्या कहूँ? अरे कुछ भी कह दो। ज़ुहैब, सच कहूँ तो मुझे यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम और मैं इतने खूबसूरत रिश्ते में बनने जा रहे हैं। मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम्हें खो ना दूं, लेकिन अब मेरे दिल से ये डर भी निकल गया। इतनी पागल हूं मैं, कुछ भी सोच लेती। कल हादिया और उमैर कितने अच्छे लग रहे थे ना साथ में। मेरी फ्रेंड्स को उनका कपल बहुत पसंद आया, कह रही थी कितने क्यूट है साथ में। ज़ुहैब रुको। क्या हुआ? मैं थक गई हूँ, घर चलते हैं ना। मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था, मेरे साथ चलना आसान नहीं है। तुम नहीं चल सकोगी सारा। मैं अपना वर्कआउट कंप्लीट करता हूँ, फिर हम चलते हैं। हाँ हाँ, सबसे बहुत जल्द मुलाकात हो रही है। ठीक है, चलो ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाद में बात होती है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। समीना, आज सुबह तुम इतनी जल्दी कैसे उठ गई? भाभी सारा ने उठा दिया, वो तो उठ गई, मुझे भी शोर मचा के उठा दिया। अच्छा है, कहाँ ये लड़की? ज़ुहैब के साथ गई है वॉक पर। चल अच्छी बात, दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारेंगे तो आपस में जितनी भी गलत फहमी है ना, वो सब दूर हो जाएगी। जी भाभी, मैं भी यही चाहती हूँ, दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए इंशाल्लाह। दोनों एक दूसरे का कितना ख्याल रखते थे, एक दूसरे का हर चीज शेयर करते थे, अपना हर काम एक दूसरे के साथ करते थे। तो चाहती हूँ पहले वाली अंडरस्टैंडिंग दोबारा से हो जाए। अरे अल्लाह ने चाहा तो सब कुछ वैसे ही होगा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको पता है, मुझे इतनी सारी मुबारकबाद की कॉल्स आ रही हैं। जैसे सबको पता चल रहा है ना सारा ज़ुहैब का रिश्ता तय हो गया, और कोई मुझे मुबारकबाद दे रहा है। मेरे सारी फ्रेंड्स नाराज हो गई हैं, कह रही हमें क्यों नहीं बुलाया, हमें क्यों नहीं बताया। मैं कहा भाई अभी तो सिर्फ रिश्ता तय हुआ है, मंगनी की रस्म पे सबको बुलाऊंगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़ुहैब और सारा की मंगनी भी मैं धूमधाम से करूंगी। इंशाल्लाह भाभी। बस चलो, खुश रहो ऐसे। आओ नाश्ता कर। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक यार, तेरी गाड़ी चाहिए आज। बस वो एक क्लाइंट को मकान दिखाना। नहीं मैं डलवा दूंगा पेट्रोल यार, क्यों टेंशन ले रहा है। ओके ठीक, ओके थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। जी ये हो गया गाड़ी का बंदोबस्त।
बेटा उमर, मुझे आज आपा के घर जाना है, जाते हुए मुझे भी छोड़ते जाओ। अम्मी, आपको तो पता है देखिए कितना काम है। आपको पता है 2-3 क्लाइंट्स को लेके मकान दिखाना है, तो आप एक काम करें, आप रिक्शे में चली जाए ना, ये और बेहतर है। आप बाबा को बोले। भाई मेरे तो ऑफिस में आजकल वैसे ही बहुत काम है, मैं तो 10 बजे से पहले नहीं आ सकूंगा। ये सही है ना, तो कभी आपके पास मेरे लिए वक्त होता और ना ही आपके बेटे के पास। मेरा कोई भी जरूरी काम आ जाए ना, तो आपको दुनिया जहान के सब काम याद आ जाते हैं ना। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको पता है बस थोड़ा सा काम है। आप एक काम कर, आप दादो के साथ चली जाए, ठीक है? और जब भी फ्री हो मुझे फोन करेगा, मैं सलमान को बोल के रिक्शा मंगवा दूंगा, ठीक है? अम्मा जी को रहने ही दो, मुझे नहीं ले जाना तुम्हारी दादी को अपने साथ। मुझे पता है आपको क्यों नहीं जाना, क्योंकि अगर दादी साथ जाएंगी तो वो खाला से बात करेंगी, और अगर वो खाला से बात करेंगी तो आप और खाला मिलकर उनकी बुराई कैसे करेंगे, है ना? उमर चुप कर जाओ, मैंने तुम्हें कितनी मर्तबा समझाया कि फालतू की बातें मत किया करो। वैसे उमर कह तो सही रहा है। हाँ भाई, दुनिया की सारी सासें मासूम होती हैं और हम बहुएं चुड़ैले होती हैं। कितना कुछ भी कर लो ना अपनी सास के लिए, हमेशा बुरी बहू ही कहलाएगी। वैसे शहनाज बेगम, कुछ दिनों में तुम भी तो सास बन रही हो, फिर पूछूंगा तुमसे। भाई मैं तो बहुत मसरूफ हूँ, मुझे जाना है। जो भी बात हो फोन कर दे। ऐसे हैरत से क्या देख रही हो? गाड़ी में नहीं आ सकता? अच्छी है ना? हैरत मुझे तुम्हारी गाड़ी नहीं, तुम्हें देख के हो रही है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लो, तुम्हें लेने आया हूँ। मगर क्यों? मेरी बाबा से बात हो गई है, उन्हें ड्राइवर भिजवा दिया है, बस आती होगी गाड़ी। एक काम करो, बाबा को कॉल करके मना कर दो, या नहीं मैं उन्हें कॉल करके खुद मना करता हूं। उमर, एक सेकंड। हेलो, अस्सलाम वालेकुम पप्पा, कैसे हैं आप? मैं भी ठीक थी। वो मैं ये कह रहा था कि आप आज ड्राइवर को मना कर दें, हाजिया को मैं घर खुद ड्रॉप करूंगा। चलें जी, ठीक, थैंक यू। तुम पागल तो नहीं हो क्या? क्या जरूरत थी बाबा को कॉल करने की? तो दिमाग ही खराब। लो, तुम ही तो इतना परेशान हो रही थी, और अच्छा हुआ ना तुम्हारे बाबा को बता दिया। अब चलो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। क्यों? मंगेतर हूं मैं तुम्हारा। मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना। आदिया यार, एक तो तुम्हारे नखरे बहुत ज्यादा हैं। अब देखो, लोग मेरी बातें सुन रहे होंगे, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि पता नहीं कौन लड़की को छेड़ा है। अब सबको थोड़ी ना पता है कि मैं तुम्हारा मंगेतर हूँ। प्लीज चलो, वरना हाथ पकड़ के बिठाऊंगा। अच्छा, बैठ रही हूँ। तो मुझे यहाँ पार्क में क्यों लेकर आए हो? देखो ना, कितना रोमांटिक सा मौसम है। मैंने सोचा यहाँ थोड़ी देर पार्क में दोनों साथ बैठेंगे, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। मुझे नहीं बैठना। ये वो देख रही हो, उस रेड़ी की चाट ना बहुत अच्छी है, एक दफा खाओगी ना मजा आ जाएगा। उमर, मैंने कहा मुझे इधर नहीं बैठना, मुझे घर ड्रॉप कर दो। हादिया, अब आई हो तो थोड़ी देर रुक जाओ ना। देखो, हमारी तरह यहाँ और कितने सारे लोग आए हुए हैं। कोई अपने दोस्तों के साथ आया हुआ है और
कोई डेट पे? तुम मेरे साथ डेट पर आए हो? हाँ मैं नहीं, मैं तो बस इसलिए आया था कि तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम गुजार लूं, और कुछ नहीं। तो उमर देखो, मुझे ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं यूनिवर्सिटी से आई हूँ, मेरे पास बैग है, सब लोग देख के क्या सोचेंगे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचें।